मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सत्संग माला के अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों, आज हम लोग सत्संग माला 8 में प्रवेश करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर दिमाग में आते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो है उसका अंक हम 5 रख रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले में प्रश्न 4 तक हम लोग उत्तर पढ़ चुके थे। तो सारे बंधनों का कारण क्या है? इसके उत्तर में गीता जी का ये प्रसाद 9वें अध्याय का 9वां श्लोक कहता है कि न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय उदासीनवदासीनं असक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश, जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से होते हैं, स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसको देखते हैं। किसी को कोई कर्म क्यों बांधता है? उत्तर है आसक्ति। यही आसक्ति ही एकमात्र कारण है बंधन का। उदाहरण लेते हैं, आप किसी होटल में रुके, रात्रि प्रवास के बाद आपने कमरा छोड़ दिया। अब उस होटल से आपका कोई आसक्ति नहीं रही। थोड़ी देर बाद कुछ होता है और किन्हीं कारणों से वो होटल नष्ट हो जाता है, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो होटल में आप रुके अवश्य, पर उसमें आसक्त नहीं हुए। दूसरा उदाहरण है कि आपने कोई मकान बनाया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। आप बहुत दुखित होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी घर में आसक्ति है। यही घर मान लीजिए आप बेच देते हैं, तो हादसा होता है तो कोई कष्ट आपको नहीं होगा। बेचते ही आसक्ति समाप्त हो जाएगी और कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो घर बेचने के बाद आप उदासीन हो गए, आसक्ति रहित हो गए, बंधन नहीं हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, तानि कर्माणि माम न च निबध्नन्ति। हे अर्जुन, वे कौन से? वे सृष्टि की रचना, सृजन आदि ये कर्म मुझे नहीं बांधते। च जो आया है वो पिछले कथन से जोड़ने के लिए है। तो कहते हैं क्यों नहीं बांधते? इस पर आगे उत्तर देते हैं कि उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। क्योंकि उन कार्यों में मैं उदासीन और अनासक्त रहता हूं। कर्म बंधन नहीं होगा यदि आप भी अनासक्त होकर संसार का कर्म करें। सारी समस्या आसक्ति को लेकर है। उदासीन होकर कर्म करने का अर्थ कार्य की गुणवत्ता में कमी हो, ऐसा नहीं। जैसे योग्य कर्मचारी पूरी लगन से कंपनी का काम करता है, कंपनी को कोई नुकसान हो जाए तो कर्मचारी अवसाद में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी से आसक्त नहीं है। ऐसे ही संसार कर्म अनासक्त होकर करें, अकर्ता होकर करें, आसक्ति कम करते जाएं तो कर्म बंधन भी नहीं होगा। तो कर्म बंधन से नुकसान क्या होगा? कर्म बंधन मान लीजिए हो जाए तो क्या होगा? कर्म बंधन होते ही, कर्ता भाव की दृढ़ता होते ही, उस कर्म के होने से पाप या पुण्य, अच्छा कर्म हुआ तो पुण्य, बुरा कर्म हुआ तो पाप, ये आपको लगेगा, जिसे भोगने के लिए संसार में आना होगा और आवागमन का यह चक्र चलता रहेगा। संत लोग इसी को महारोग कहते हैं। तो अनासक्ति और अकर्ता भाव से न पाप होगा न पुण्य होगा और आपका कल्याण हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जिसको प्रश्न संख्या 6 लेते हैं कि परम धाम तत्व रूप में क्या है। हम कई बार सुनते हैं कि परम धाम, तो परम धाम तत्व रूप से क्या है? इसका उत्तर हम गीता जी के अध्याय 8 का 21वां श्लोक लेते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहो परमां गतिम जम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। क्या तात्पर्य है इसका? परम गति किसे कहते हैं? किस भाव को परम गति की संज्ञा दे? परम धाम क्या है? इन सब के उत्तर में यह श्लोक दिया गया है। ब्रह्मा के अंत के बाद जब ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, तो जो सनातन अव्यक्त भाव है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर कहा क्योंकि उस भाव का क्षरण नहीं होता। कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तमाहु परमाम गतिम। अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसे परम गति कहते हैं। उसे पाने पर क्या होता है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करके वापस नहीं होना होता। तद्धाम परमं मम, उसे ही मेरा परम धाम कहते हैं। जिसे प्राप्त हो जाने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण से जब अटूट भाव स्थापित हो जाता है तो उसे ही परम धाम कहते हैं। वहाँ जो आनंद है उसे ही परमानंद कहते हैं। गोपियों को वह आनंद प्राप्त हो गया, उसके बाद उनको कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया, वो परमानंद में थी। श्री कृष्ण शरणम मम। अगला श्लोक आता है प्रश्न 7। कैसे जाने कि साधक सच्चिदानंद गोविंद में ही स्थित है? इसके लिए 5वें अध्याय का 20वां श्लोक लेते हैं। न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इसका भाव यह है कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तात्पर्य क्या हुआ कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि समभाव में स्थित साधक सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित होता है। कैसे पहचान करें कि साधक ब्रह्म में स्थित है? यही इस श्लोक में कहेंगे। प्रियम प्राप्य न प्रहिष्येत च अप्रियम प्राप्य न द्विजेत। प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, यही लक्षण है। द नोअर ऑफ द ब्रह्म neither rejoices on obtaining pleasant nor grieves on obtaining unpleasant। साधारण व्यक्ति प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित हो जाएगा, दुख आने पर दुखी हो जाएगा, पर ब्रह्म में जो स्थित साधक होता है न हर्षित होता है न दुखित ही होता है, वह समत्व में रहता है। ऐसा साधक क्यों प्राप्त कर हर्षित नहीं होता? क्योंकि वह जानता है कि ये मन को प्रिय वस्तु अस्थिर है। जैसे दिन आ जाए कोई हर्षित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है ये आएगा और जाएगा। तो जैसे दिन और रात आने जाने पर लोग हर्षित और दुखित नहीं होते, वैसे ही ब्रह्म में स्थित साधक इन दोनों स्थितियों को अस्थायी समझ सम ही बना रहता है। ऐसे महात्मा की बुद्धि स्थिर होती है और संशय से रहित होती है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ हो, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह असम्मूढ़ अर्थात संशय रहित होता है। He stands with steady intellect and undeluded mind। ऐसा क्यों कहा कि उसकी बुद्धि स्थिर और संशय रहित होती है? क्योंकि जो समत्व में होगा वह दृढ़ निश्चय कर चुका होता है कि प्रिय और अप्रिय आने जाने वाली स्थिति है। इसलिए द्वंद्व क्यों? हर स्थिति में वह प्रसन्न नहीं रहता है।
संशय रहित। क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि उसे सर्वत्र वासुदेव की सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं भासता, इसलिए संशय रहित है। जो साधक इन गुणों से युक्त होता है, कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वह ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में ही स्थित होता है। साधक with these properties rests in Brahma and he is the knower of Brahma। तो इस विशेष बात है कि ब्रह्मविद होना है तो समत्व में रहना होगा, और समत्व में होगा इसमें कोई संदेह नहीं। बस ब्रह्म चिंतन मनन से, अभ्यास से वह ब्रह्मविद हो जाएगा, सम भी हो जाएगा। ऐसा महात्मा सदैव आनंद में रहता है। उसका चित्त गंगा की तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। उसका हृदय पावन हो जाता है, पूत हो जाता है, वृंदावन हो जाता है, जिसमें भक्ति रूपणी राधा और सच्चिदानंद गोविंद सदैव निवास करते हैं। उसे काहे का सुख और काहे का दुख। श्री हरि श्री हरि। मित्रों, गीता सत्संग माला का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।